खुदावंद के कदूस और जलाली और फ़तेहमंद नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं खुदावंद का खादम पास्टर सिफारिश रहमत आज शाम फिर आपके साथ मुत्फिक होता हूँ। कल आज भी हमने सीखा था गुनाह वजूद रखता है। जिस तरह हमने सीखा था कि गुनाह ज़िंदा चीज़ है। पहला वाला हमने पैदाइश चौथे बाब में देखा था, जब खुदा ने कायन को बताया कि गुनाह तेरे दरवाज़े पर दबका बैठा है और तेरा मुश्ताक है और तू इस पर गालबा यानी हुकूमत कर। और फिर दूसरा हवाला हमने देखा था कि ख्वाहिश हमला होकर गुनाह को जनती है और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। और अगले ही हम बात जो सीखने को हैं, गुनाह ख्वाहिश रखता है। मेरी चीज़ों, गुनाह ख्वाहिश कैसे रखता है? बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि गुनाह अपने अंदर ख्वाहिश रखता है। हम मुकद्दस पौलुस का ख़त रोमियो की कलीसिया के नाम उसका 6 बाब और उसकी हम 12वीं आयत में देखते हैं तो लिखा है, पस गुनाह तुम्हारे फ़ानी बदनों में बादशाही ना करे कि तुम उसकी ख्वाहिशों के ताबे रहो। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे चीज़ों, खुदावंद का कलाम आज शाम हमें सिखाता है कि बस गुनाह तुम्हारे फ़ानी बदनों में बादशाही ना करे, क्योंकि गुनाह तुम्हारे फ़ानी बदनों में बादशाही ना करे। गुनाह क्यों ना बादशाही करे? गुनाह पर तवज्जो करनी है और गुनाह जो है वो बादशाही करता रहा और आज भी बहुत सी ज़िंदगियों में बादशाही करता है। जो बादशाही करता है उसका हुक्म चलता है और उसके हुक्म को माना जाता है। जो भी बादशाही करता है उसके हुक्म को फॉलो किया जाता है। बादशाह कोई भी हो, बादशाह अच्छा हो, बादशाह बुरा हो, बादशाह की बात को माना जाता है। जब बादशाह का हुक्म लोग तोड़ते हैं तो सज़ा पाते हैं। और इसी तरह मेरी चीज़ों, जब गुनाह बादशाही करता है तो फिर उसका हुक्म तोड़ा नहीं जाता। खौफ होता है, क्योंकि बादशाह का खौफ होता है। बादशाह की बात की ताबेदारी करनी पड़ती है और बादशाह के खौफ से सब कुछ करना पड़ता है। जिस तरह आज के दौर में हम देख रहे हैं कि मुल्कों के बादशाहों ने किया क्या है, मुल्कों के बादशाह क्या कर रहे हैं। मुल्कों के बादशाह ने कहा है कि वो इकट्ठे ना हों, वो इकट्ठे होकर लोगों को बता रहे हैं कि इबादत ना करें और भी कोई जो ज़्यादा गैदरिंग वाली एक्टिविटी है वो ना करें। मेरे चीज़ों, इसी तरह हमें खुदा का कलाम भी ये बताता है कि गुनाह तुम्हारे फ़ानी बदनों में बादशाही ना करे, क्योंकि बादशाही जब गुनाह करेगा तो फिर गुनाह का हुक्म चलेगा और गुनाह की हम हर बात मानेंगे और फिर हमें हर बुरी चीज़ अच्छी लगेगी, हमें हर बुरी बात अच्छी लगेगी। हम बुरी बातों को कहेंगे कि ये अच्छी हैं, लेकिन कहता है कि फ़ानी बदनों में बादशाही ना करे, क्योंकि ये जो बदन है ये फ़ानी है, फना होने वाले हैं। हम इस पर, हमारे बदनों पर जो है बादशाही किसकी है, हम गौर करें कि लिखा है तुम उसकी ख्वाहिशों के ताबे ना रहो। ख्वाहिशें गुनाह की कैसी हैं? आज मेरे चीज़ों गौर कीजिए, गुनाह की जो ख्वाहिश है वो कैसी है। हमें खाने पीने की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, बदन को पहनावा अच्छा देने का शौक़ होता है, हमें बदन की हर चीज़ अच्छी लगती है जो बदन के साथ जुड़ी होती है। हमें दुनिया की हर चीज़ों जो बदन के साथ जुड़ी है, रिश्ते अच्छे लगते हैं, हमें और भी बहुत सी चीज़ों बदन के साथ जुड़ी हुई हैं अच्छी लगती हैं, लेकिन जो रूह के साथ हैं वो हमें अच्छी क्यों नहीं लगती? क्योंकि रूह की और जिस्म की जंग है। जब हम रूह की बात मानते हैं तो फिर हम अब्दी बादशाही के वारिस बनते हैं। जब हम जिस्म की बादशाही बनते हैं तो अब्दी हलाकत के फर्जंद बनते हैं और उसके लिए हम कर हो जाते हैं। मेरे चीज़ों, खुदाउन का कलाम ये कहता है कि गुनाह तुम्हारे फ़ानी बदनों में बादशाही ना करे, कि तुम उसकी ख्वाहिशों के साथ बादशाही ना करे। क्योंकि बादशाह जो होता है ना, वो ऑर्डर करता है,
और गुनाह जब जिंदगियों में राज करता है तो ऑर्डर करता है। गुनाह जब कब आता है? जब शैतान जिंदगी में आता है, जब बदन की बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम आंखों से गुनाह करते हैं, हम छूने से गुनाह करते हैं, हम चलने फिरने से गुनाह करते हैं, हम बोल चाल में गुनाह करते हैं। मेरे चीज़ों, जब हमारी ज़िंदगी में खुदा का खौफ होगा, खुदा उनका कलाम होगा, खुदा उनकी पहचान होगी, तो फिर बादशाही खुदा कादर मुतलक होगी। और खुदा कादर मुतलक जब बादशाही करता है तो फिर उसका जलाल ज़हर होता है, फिर बंधन जुए टूटते हैं, फिर ज़िंदगियां तब्दील होती हैं और खुदा उनका कलाम रोज़ बेरोज़ हमारी ज़िंदगियों में तरक्की करता है। जिस तरह जब वो बादशाही गुनाह कर गया काइन की ज़िंदगी में, जब गुनाह ने बादशाही की तो उसने अपने भाई को कत्ल कर दिया। आज भी भाई भाई के खिलाफ है, और माँ बेटी के खिलाफ है, बाप बेटे के खिलाफ है, और रिश्तों की पहचान भूल चुकी है क्योंकि गुनाह बादशाही कर रहा है। माँ बाप का अदब नहीं रहा क्योंकि गुनाह बादशाही कर रहा है। उसके जहन में भी जब उसने गुनाह को फॉलो किया, अपने जिस्म की बात मानी, तो मेरे सीसो काइन ने अपने भाई को कत्ल कर दिया। इसी तरह हमने फिर जो कल सीखा था एक और बात कि ख्वाहिश हामला होती है। और मेरे सीसो मैंने बताया था कि ख्वाहिश हामला कब होती है? जब हमल हो जाता है तो डिलीवर होने में कोई वक्त लगता है, और वो गुनाह का खमीर बढ़ता जाता है। एक वक्त आता है कि हम डिलीवर जब होते हैं तो फिर मेरे चीज़ों हम बहुत नुकसान उठाते हैं। मेरे चीज़ों, आज हमने खुदावंद के कलाम के मुताबिक ये बात को देखना है, गौर करना है, और खुदावंद का कलाम मुझे और आपको यही सिखाता है कि गुनाह तुम्हारे फ़ानी बदनों में बादशाही ना करे, ताकि तुम उसकी ख्वाहिशों के ताबे रहो, क्योंकि गुनाह एक जिंदा चीज़ है। पौलुस रसूल पौलुस रसूल के खत में देखें, रोमियो का 7वां बाब देखें तो वहाँ पर लिखा है, जब हुक्म आया तो गुनाह जिंदा हो गया और मैं मर गया। मेरे से जब गुनाह आता है तो इंसान मर जाता है, और हमें रूहानी तौर पर जिंदा होना है, हमें रूहानी तौर पर जिंदा आना। लिखा जब हुक्म आया तो गुनाह जिंदा हो गया। हमारी जिंदगी में खुदा का हुक्म हो, गुनाह जिंदा ना हो। मेरे चीज़ों, आज भी अपनी ज़िंदगी पर गौर करते हुए क्या करते हैं? बादशाही ना करने दे। जब बादशाही होगी तो हुक्म को मानना पड़ेगा अबलीस के, और जब खुदा की बादशाही होगी तो खुदा की बादशाही में खुशी है, शादमानी है, इत्मीनान है, बहाली है, खुशहाली है, ताजगी है, पकीज़गी है, और जलाल है, हशमत है, जो घरानों को बहाल करता है और करता रहेगा, क्योंकि रहेगा नाम सदा तीकर मसीदा। मेरे सीसो, जिन जिंदगियों में मसीह का नाम रहता है उसकी बादशाही रहती है, उसके वसीला से फिर बहुत से लोग बरकत पाते हैं, रहाई पाते हैं, शादमानी पाते हैं, जलाल ज़ाहिर होता है, कलाम नाज़िल होता है, क्योंकि जब उसका नाम रहेगा तो फिर अबलीस, जहाँ पर खुदा रहेगा अबलीस नहीं रहेगा, जहाँ पर खुदा रहेगा वहाँ पर ख्वाहिशात नहीं रहेंगी, जहाँ पर खुदा रहेगा वहाँ पर शैतान नहीं रहेगा, जहाँ पर खुदा रहेगा वहाँ पर उसका बेटा रोज़ बरोज़, बेटी हो या बेटा हो, उसकी हुजूरी में तरक्की करेगा। मेरे जो हम खुदा के बेटे बेटियां हैं, हम खुदा के बेटे बेटियां हैं, क्योंकि गुनाह तुम्हारे फ़ानी बदनों में बादशाही ना करे। बादशाही यीशु मसीह की होनी चाहिए, बादशाही हमेशा खुदा बाप की हमारी ज़िंदगी में होनी चाहिए, बादशाही हमेशा वो उसी की अच्छी लगती है। जब अबलीस की बादशाही होगी तो फिर हम तो लॉस में, हम तो नुकसान में जाएंगे, लेकिन हमारी नस्लें भी इसका खमियाजा भुगतेंगी। मेरे चीज़ों, अपनी नस्लों को बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए आए आज उसकी बादशाही से निकलकर दूसरी बादशाही में मुंतकिल हो जाएं, ताकि आप जब वो आए तो फतह से बढ़कर गलबा हासिल करें, और आप जब वो आए तो आपको शर्मिंदगी ना उठानी पड़े, बल्कि दलेरी के साथ उसके सामने जा सकें। खुदा मुझे और आपको बरकत दे। आमीन।